जंगों में किस चीज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है? वेपन्स का। लेकिन एक चीज और होती है और वो होती है बैंड्स, मिलिट्री बैंड्स, मिलिट्री म्यूजिक। वो भी जज्बा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और सारी दुनिया की जो फौजें हैं उनके अपने अपने म्यूजिकल जो है वो बैंड्स हैं। हमारे उनके बैंड्स होते थे। हमारे यहाँ एक मैडम ही काफी थी। हमारे यहाँ जो मैडम थी बैंड बजा देती थी। बिल्कुल, वो बैंड बजा देती थी। गानों ने जो जोश जगाया, जो जज्बा जगाया, सबको याद है, सबके दिलों पर वो नक्श है। मिलिट्री बैंड क्या होता है, क्या काम करता है, पहले वो देख लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जंगों की तारीख उतनी ही कदीम है जितनी इंसानी तारीख। बेहतरीन सपा और शानदार कुमक के अलावा अस्करी म्यूजिक का भी जंगों के जीतने में मुतासिर कुन किरदार रहा है। कदीम जमाने में जंग के दौरान सिपा को पैगामात तंबूरा के जरिए पहुंचाए जाते थे। इन पैगामात में तबले जंग बजाने से लेकर सफबंदी, हमला करने, दिफा और हिकमत अमली को हतमी शक्ल देना शामिल होता था। जंगों में मिलिट्री म्यूजिक और आलात के कामयाब इस्तेमाल का सेहरा मुसलमान सिपा सलारों के सर जाता है। बाद में मगरिब ने इस तकनीक को अपनाया और उसे फौज के मुस्बत तासुर और सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल किया। निस्फ सदी कबल 1970 में सदियों पुरानी मिलिट्री बैंड्स और म्यूजिक की दम तोड़ती तहजीब को बचाने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक सोसाइटी का कयाम अमल में लाया गया। पाकिस्तान भी इस तंजीम का रुकन है और दुनिया भर में 276 मिलिट्री बैंड्स के साथ दूसरे नंबर पर है। IMMS की तारीख में पहली बार किसी एशियाई मुस्लिम पाकिस्तानी डॉक्टर साद खान को 2 साल के लिए उसका चेयरमैन मुंतखब किया गया। जी, ये देखा कैसा जबरदस्त पैकेज था जिसके अंदर हमने ये देखा कि कितनी अहमियत है इन मिलिट्री बैंड्स की। अच्छा, अब एक और काम हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तानी मुसन्निफ हैं, तज्जियाकार हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, डॉक्टर साद खान, उन्हें 2022 से 2023 तक इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक सोसाइटी है उसका चेयरमैन बना दिया गया है। डॉक्टर साद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूजिक सोसाइटी है ये क्या है, इसका काम क्या होता है? जी, बुनियादी तौर पे अस्करी मौसीकी जो है, मिलिट्री म्यूज़िक, वो एक इंसानियत की कदीम तरीन सकाफ़ती मिरास है जिसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। हेरिटेज में ज़ाहिर फूड्स भी आते हैं, ड्रेसेस भी आते हैं, म्यूज़िक्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, ट्रेडिशंस आती हैं। लेकिन मिलिट्री म्यूज़िक जो है वो एक बहुत पुराना, कदीम और कॉन्टीन्यूअस कल्चरल हेरिटेज है ह्यूमन काइंड की, इंसानियत की। और पिछले चंद एक सालों में आप कह लीजिए निस्फ सदी और सो, इसमें यह है कि मिलिट्री म्यूज़िक पे एम्फेसिस काफ़ी ममालिक का कम होता जा रहा है, जिसकी शायद वजह यह है कि म्यूज़िक के दूसरे बहुत ज़्यादा ज़राए आ गए हैं। आईपॉड से लेके तो रेडियो टेलीविज़न तो खैर काफ़ी पहले ही आ गए थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग और इतनी चीज़ें आ गई हैं कि मिलिट्री म्यूज़िक पे एम्फेसिस उतना नहीं रहा जितना होता था। तो तकरीबन 45 साल पहले 1977 में ये इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक सोसाइटी कायम की गई, जिसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में अस्करी मौसीकी को फ़रोग़ दिया जाए। जहाँ जहाँ मिलिट्री बैंड्स हैं, जिन जिन ममालिक में मौजूद हैं, उनको बैंड्स को ऑनर किया जाए। इस प्रोफेशन को, बीइंग अ मिलिट्री म्यूजिशियन, मिलिट्री का बैंड मेंबर होना या मिलिट्री बैंड का कंडक्टर या डायरेक्टर होना या ड्रम मेजर होना या चीफ पाइपर होना, इसको एजाज़ की बात समझा जाए और इसकी माशरे में साख बढ़ाई जाए। तो ये बुनियादी मकासद हैं इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक सोसाइटी के। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि इस सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो शामिल हैं? देखिए, इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक सोसाइटी तकरीबन पूरी दुनिया में कायम है। इसका तरीका ये होता है कि जिस मुल्क में भी 20 या 20 से ज़ायद पेइंग मेंबर होते हैं वो उस मुल्क का चैप्टर कहलाता है। अब पाकिस्तान में जो एसोसिएशन है मार्चिंग बैंड्स फॉर पीस, उसका मैं काफ़ी अरसे से चेयरमैन हूँ और ये भी इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक सोसाइटी से वाबस्ता है। इसी तरह तकरीबन हर मुल्क में जो चैप्टर होता है, मतलब US चैप्टर या UK चैप्टर, बेल्जियम चैप्टर, ब्राज़ील चैप्टर, फ्रांस चैप्टर, वो हर मुल्क में जो है इसके चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और जिन मुल्कों में 20 से कम मेंबर्स होते हैं वहाँ पे नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कोई ऐसी शख्सियत उस मुल्क की
जिनका मिलिट्री म्यूज़िक में दिलचस्पी रही हो और उन्होंने मिलिट्री म्यूज़िक के फ़रोग के लिए काम किया हो, उनको इसका नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। तो उस लिहाज से इसकी जड़ें तकरीबन पूरी दुनिया में कायम हैं। सही है। तो आप चेयरमैन कैसे बने और आपकी जो टीम है वो क्या है? जी हाँ, इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक तो इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक सोसाइटी के सदर होते हैं। सदर एक सेरेमोनियल पोजीशन है जो कि 3 साल के लिए मुंतखब होते हैं, और आजकल जो सदर हैं वो रॉबर्ट ए डेविस उनका नाम है, एंड ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। और प्रेसिडेंट इज़ बेसिकली ए सेरेमोनियल पोस्ट जो कि सोसाइटी का आलमी सतह पे चेहरा होते हैं। जो सोसाइटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो चेयरमैन होता है, और चेयरमैन जो होता है वो 2 साल की नॉन रिन्यूएबल टर्म के लिए मुंतखब होता है, और इस दफ़ा जो है वो मैं इसमें मुंतखब हुआ हूँ। इसके नीचे 5 वाइस चेयरमैन होते हैं। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक से वाइस चेयरमैन मौजूद हैं। एक बरतानिया से हैं, एक जर्मनी से हैं, एक बेल्जियम से हैं, एक लैटिन अमेरिका से हैं और एक जापान से हैं। और उसके नीचे एक 12 मेंबर्स की इंटरनेशनल कमेटी होती है जो कि डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जो कि चेयरमैन को असिस्ट करती है पॉलिसी साजी में और इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक के इवेंट्स करवाने में। और इसके लिए जो भी IMMS इंटरनेशनल मिलिट्री म्यूज़िक सोसाइटी का चार्टर होता है, रूल्स होते हैं, उनके मुताबिक प्रमोशन ऑफ मिलिट्री म्यूज़िक के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस वक्त कौन कौन से ममालिक में ये बैंड जो है वो एक्टिव है, और क्या अब भी ये इस्तेमाल होते हैं? देखिए, जॉन फिलिप डिसूजा एक अमेरिका के आर्म फोर्सेस के बड़े मशहूर कंपोज़र गुजरे हैं 19वीं सदी में। तो उनके 2 अक़वाल बड़े मशहूर हैं। एक ये है कि देयर कैन नॉट बी एन आर्मी विदाउट अ बैंड, एन आर्मी विदाउट अ बैंड इज़ नॉट एन आर्मी, नंबर 1। दूसरा उनका मकूला बड़ा मशहूर है कि नो आर्मी हैज़ एनी चांस ऑफ विनिंग अ वॉर विदाउट अ मिलिट्री बैंड। अच्छा, कि जंग कोई मुल्क जीत नहीं सकता जिस मुल्क की फ़ौज में मिलिट्री बैंड्स ना हो। जिसका मतलब ये है कि जिस मुल्क की भी फ़ौज है उसके फ़ौज के मिलिट्री बैंड ज़रूर मौजूद हैं। और दुनिया में क्योंकि कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी फ़ौज सिरे से ना हो। बाज़ ममालिक हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह या बोस्निया हर्ज़ेगोविना जिनकी रेगुलर आर्मी नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी रिज़र्व आर्मी मौजूद है। जो एडल्ट मेल्स होते हैं उनको 2 या 3 साल फ़ौज में सर्व करना पड़ता है। तो क्योंकि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी दिफाई फ़ौज ना हो, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी पुलिस ना हो, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे यूनिफॉर्म्ड इदारे ना हो, मिसाल के तौर पे स्कूल, कॉलेजेस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122, यूनिफॉर्म्ड इदारे आप मुसल्लह फ़ौज भी और दूसरे भी बैंड के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो बैंड्स का किरदार जंगों में था, है और रहेगा। 2 किस्म के किरदार हैं, एक आजकल थोड़ा मादूम हो चुका है, दूसरा कायम है। जो सिग्नल्स के मॉडर्न ज़राए हैं, किसी किस्म की सिग्नलिंग के, टेलीफोन हो गया, टेलीफैक्स हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टेलीग्राम तार, SMS, व्हाट्सएप मैसेज, ये सारे पिछले 10 से 200 साल तक की ईजाद है। अगर टेलीग्राम कर लें तो वो मिड 19th सेंचुरी का है, और अगर फेसबुक कर लें तो उसे 10-12 साल पुरानी है। जंगें तो हमेशा से रही हैं, जहाँ पे इंसान होगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगी। बिल्कुल। तो मिलिट्री बैंड जो थे वो आर्मी का सिग्नलिंग विंग थे, क्योंकि जब वायरलेस या कोई और चीज़ नहीं थी तो आपने ख़ास किस्म की बिगल की धुन बजाई जिससे पता चल गया कि फ़ौज अब अटैक कर दे, या आपने एक और धुन बजाई जिसका मतलब ये था कि तोपखाना फ़ौरन तोपें चलाना शुरू कर दे। कि जब लाखों लोग मौजूद होते थे और बिजली मौजूद नहीं थी, लाउड स्पीकर मौजूद नहीं था, और एक मैदान जंग में तो इंसान की जो ओरल वॉइस है किसी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंट के बगैर वो तो ज़ाहिर है 10 फुट 20 फुट 40 फुट तक जा सकेगी। और बड़े बड़े मैदानी जंग में कैसे आपने उसे करना था, तो म्यूज़िक के अलावा उसका कोई तरीका नहीं था, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा। तो वो आज भी मतलब जंग में तो नहीं, लेकिन जो परेड कराई जाती है, जो फ़ौज में पुलिस में डिसिप्लिन कायम किया जाता है, जो फ़ौज और पुलिस की ट्रेनिंग अकेडमीज़ होती हैं या दूसरी यूनिफॉर्म फोर्सेस की, फायर ब्रिगेड वगैरह की, तो उसमें तो मतलब बैंड के बगैर उनकी तरबियत के होने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि मौसीकी इंसान में उसके जज्बात को हवा देती है। मिसाल के तौर पे मोहब्बत में भी रोमानवी मौसीकी से इंसान लुत्फ़ अंदोज़ होता है, जिससे अच्छा दलेरी के लिए भी अगर मिली नगमे इंसान को सुनाए जाएं तो इंसान का जोश और जज्बा बढ़ता है। वही चीज़ तकरीर के अंदाज में कही जाए या वही चीज़ मौसीकी के अंदाज में कही जाए, इसमें फ़र्क है।
इंसानी जहन में शायद अल्लाह ताला ने एक शऊर दिया है कि वो मौसीकी पे जो है वो कई दफ़ा अल्फाज से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। लिहाजा जैसे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा आजकल वॉर एंड टेरर पे जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, तो हर साल जैसे 14 जून जो मतलब जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, ऑपरेशन ज़रब अज़ब वगैरह, तो उसकी हर एनिवर्सरी पे ISPR एक नया गाना रिलीज़ करती है। बिल्कुल ये बंदे मिट्टी के बंदे, या हर साल आपको पता है अलग है। पाकिस्तान की भी कोई जंग ऐसी नहीं है 1965 की, 1971 की, वॉर ऑन टेरर, कारगिल जंग, जिसने मिलिट्री म्यूज़िक में इजाफा ना किया हो। बिल्कुल सही। और वो सारे नगमे हमें याद हैं कि किस तरीके से 1965 की जंग में भी खास तौर पर जो नूरजहां साहिबा का जिक्र किया, वो नगमे लोगों के दिलों को गरमा देते थे, जज्बा बढ़ा देते थे। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फाइनली हमें ये भी बताइएगा जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री बैंड है उसका कंपैरिजन अगर करें दूसरे ममालिक से तो कहाँ रैंकिंग में हम खड़े हुए हैं? देखिए, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के पास तकरीबन 276 मिलिट्री बैंड्स हैं, जिसमें से 4 पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हैं, 8 पाकिस्तान नेवी के पास हैं, बाकी सारे जो हैं पाकिस्तान आर्मी के पास हैं। उसमें से इन्फेंट्री की हर यूनिट का बैंड होता है, बाकी जो कोर हैं आर्टिलरी, आर्मर्ड वगैरह, उनका सिर्फ रेजिमेंटल सेंटर का होता है, लेकिन वो ब्रास बैंड होता है। तो तकरीबन 276 बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के पास हैं। तो पाकिस्तान हैज़ दी सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलिट्री बैंड्स इन द वर्ल्ड। एक हमसाया मुल्क है जिसके हमसे ज़्यादा हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के मिलिट्री बैंड्स 193 मुल्कों में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हैं। और यही इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि काफ़ी अरसे से, बल्कि जब से IMMS क्रिएट हुई है, कभी कोई एशियन इसका सरबराह नहीं बना था, चेयरमैन नहीं बना था IMMS का। तो यूनानिमस कलेक्शन की एक वजह यह थी कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जिसके पास मिलिट्री बैंड इतने ज़्यादा हैं और बड़ी लॉन्ग ट्रेडिशन है मिलिट्री म्यूज़िक की। यानी इवन बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मुग़ल दौर से, टीपू सुल्तान के दौर से, सूरी डायनेस्टी के दौर से, वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ मिलिट्री म्यूज़िक। तो इस वजह से पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ कि हम 2 साल के लिए इसके चेयरमैन का ओहदा पाकिस्तान को गया। बिल्कुल सही। और हमारा तो तराना भी जो है वो ब्रास बैंड पर है, और वो भी कितना ज़बरदस्त जोश जगाने वाला एक तराना है कि जब हम पढ़ते हैं पाक सरज़मीन शादबाद के शोर हसीन शादबाद और उसके पीछे वो बैंड का म्यूज़िक चल रहा होता है, तो आपको रोंगटे खड़े हुए महसूस होते हैं। दुनिया में कहीं पर भी ये कौमी तराना चल रहा हो, आपका दिल उसी की तरफ माइल होता है। ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिलिट्री म्यूज़िक एकेडमी जो है, म्यूज़िक सोसाइटी जो है, उसके चेयरमैन मुंतखब हुए हैं।